जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सुना तो सभी ने है, लेकिन छोटी क्लासेस में इसको पढ़ाया किसी स्कूल में नहीं जाता। आप अपने स्कूल में एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो किसी भी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हाँ, किसी भी कंपटीशन के लिए रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मैटर करता है। हर कंपटीशन में रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जरूर से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रीजन किसी काम के होने का कारण। तो किसी काम के होने के कारण को हम रीजन बोल रहे हैं, तो रीजनिंग यहाँ पे किसी कारण को दर्शा रहा है। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ऑपरेशंस वर्ड का मतलब क्या है? आप मैथ में जो भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन का रूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। तो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन. So mathematical operation is calculating a value using math, operators and BODMAS rule. मैथ के ऑपरेटर्स यूज करके किसी भी कैलकुलेशन की या किसी भी वैल्यू को निकालना बाय BODMAS रूल इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. फर्स्टली लेट अस डिस्कस BODMAS रूल. सुना सभी ने होगा, और आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों को पता भी होगा कि व्हाट इज BODMAS. तो जिसने सुना है वेल एंड गुड, जिसने नहीं सुना तो उसको तो याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छी बात है. तो लेट अस स्टार्ट विद बॉड मास. BODMAS, बॉड मास. तो अब यहाँ पे हर अल्फाबेट का एक अपना ही मीनिंग है. फर्स्टली स्टार्ट विद द लेटर बी. बी, व्हाट इज बी स्टैंड फॉर? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज बी स्टैंड फॉर? ओके, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो, क्लोज ब्रैकेट हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट. सेकेंड वॉज ओ. तो ओ स्टैंड करता है हमारा ऑफ. ओ स्टैंड फॉर ऑफ. थर्ड अल्फाबेट है हमारा डी. दैट डी मीन्स डिवीजन. डिवीजन. देन एम. एम मीन्स मल्टीप्लाई. एंड ए मीन्स एड, एडिशन. एडिशन. And last but not least, S. S for subtraction. अब मुझे इसके आपको ऑपरेशंस बताने की जरूरत है क्या? दिस इज योर ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज. ऑफ, ऑफ मीन्स हो जाता है आपका मल्टीप्लाई. डिवीजन, दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन. मल्टीप्लाई, एड मतलब एडिशन, और सब्ट्रैक्शन. तो जो भी हम ये रूल, ये जो मैंने बताया आपको अभी, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, these are called mathematical operation. These are called mathematical operations. ठीक है. और इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू हम बॉड मास रूल लगा करके अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. घबराइए मत, बहुत इजी है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इफ x stand for minus, divide stand for plus, plus stand for divide, and minus stand for multiply, then what would be the value of
x डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले जो गिवन है, जो भी साइन गिवन है आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपका मल्टीप्लाई जो है वो आपके माइनस के लिए स्टैंड करता है, आपका डिवीजन जो है वो है आपका प्लस, आपका प्लस जो है वो है आपका डिवीजन, और आपका माइनस जो है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन। स्टेप फर्स्ट डन। स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड की बात आ जाती है। स्टेप सेकंड में अब क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन है मैं उसको एज इट इज लिख रही हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस के 3 प्लस के 5। सो एज वी आर ऑल डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन, तो मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज अभी लिख दिया है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप में मैंने साइन को गिवन साइन लिखे थे अब मैं उसको चेंज करूंगी, गिवन साइन को अब मैं चेंज करूंगी। मतलब मेरा डिवाइड जो है वो मेरा प्लस के बराबर है, मैंने डिवाइड की जगह पे प्लस को लिख दिया। अब और क्या गिवन है, अगला साइन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट साइन मेरा है माइनस, माइनस का मेरा साइन है मल्टीप्लाई के इक्वल, तो अब मैं माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दूंगी। नेक्स्ट साइन जो है मेरा वो प्लस का है, प्लस का मेरा साइन है डिवाइड के इक्वल, तो मैं प्लस की जगह पे डिवाइड का साइन पुट कर दूंगी। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई का साइन गिवन है क्वेश्चन में, तो अब मैं मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे माइनस का साइन पुट कर दूंगी क्योंकि मुझे वो गिवन था, तो मल्टीप्लाई की जगह पे मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने जो गिवन साइन थे मैंने वो लिखे, सेकेंड स्टेप में मैंने क्वेश्चंस में उन गिवन साइंस को रिप्लेस कर दिया। नाउ जो गिवन नंबर्स हैं उनको मैं एज इट इज इन साइंस के बीच में लिख दिया, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए नंबर्स की चेंजेस चेंजेस में, मैंने नंबर्स को एज इट इज लिख दिया। अब स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, अप्लाइंग बॉड मास, अप्लाइंग बॉड मास। अप्लाइंग बॉड मास, अब अप्लाइंग बॉड मास में पहला बी ब्रैकेट, क्या आपको यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट नजर आ रहा है, नहीं, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो बी को हम छोड़ देंगे। ऑफ, ऑफ कहीं लिखा है, नहीं, तो हम ऑफ को भी छोड़ देंगे। अब आते हैं डी पे, डिवीजन जो है वो मेरा 3 और 5 के बीच में है, तो क्या 3 जो है वो 5 से डिविजिबल है, नहीं। अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो क्या ये कुछ गलत किया, नहीं। आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। अब बाकी का सब कुछ एज इट इज मैंने दोबारा से नोट डाउन कर दिया। अब डिवाइड फिनिश, डी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है मेरा एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई का साइन जो है वो मेरा 2 और 3 के बीच में है। अब इस पूरे ब्रैकेट की, इस बॉक्स की जगह पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और बाकी नंबरों को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। एम भी फिनिश। अब आ जाते हैं ए का मतलब एडिफिकेशन, ऐड करना, तो ऐड का साइन मेरा 8 और 6 के बीच में है। 8 प्लस 6 कितने होते हैं, 14। इस पूरे बॉक्स की जगह पे आ गया 14 माइनस के 6, और हमारा ए भी फिनिश। अब आते हैं हमारे लास्ट एस के ऊपर, एस का मतलब क्या बताया था अभी, सब्ट्रैक्शन। तो 14 और 6 के बीच में हमारा माइनस का साइन है,
तो 14 में से 6 किया 8, तो आवर आंसर इज 8। क्लियर है? एक बार अगेन दोबारा से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन जो गिवन था हमें कि इफ x स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस के 3 प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो साइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उस साइन को लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप में गिवन क्वेश्चन में उन साइन को रिप्लेस कर दीजिए। थर्ड स्टेप में अप्लाइंग बॉड मास रूल, एंड आफ्टर बॉड मास यू गेट द आंसर। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जितने क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज में एक्सपर्ट होते जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So here you go. Your next question is, if less than means minus, greater than means plus, equal to means multiplication, and dollar means divide, then what will be the value of 3 greater than 81, $9 less than 7 equal to? ठीक है? स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या बताया था, जो गिवन साइंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। क्या गिवन है, लेस देन जो है वो बराबर है माइनस के, यही बोला है, मीन्स है ना। उसके बाद ग्रेटर देन जो है वो बराबर है आपके प्लस के, इक्वल टू जो है वो बराबर है आपके मल्टीप्लीकेशन के, और आपका डॉलर जो है वो बराबर है आपके डिवीजन के। स्टेप 1 फिनिश। स्टेप 2 चेंज द साइंस इन क्वेश्चन। जो हमें गिवन साइन है उसको हम क्वेश्चंस में चेंज कर देंगे। ग्रेटर देन इज इक्वल टू योर प्लस, डॉलर इज इक्वल टू योर डिवाइड, एंड लेस देन इज इक्वल टू योर माइनस, और बाकी के नंबर्स को हम एज इट इज इसके अंदर लिख देंगे। डन। थर्ड स्टेप, व्हाट इज थर्ड स्टेप सेज? थर्ड स्टेप कहता है अप्लाइंग बॉड मास रूल, BODMAS, applying Bode mass rule. In this question, we don't have B, also we don't have O. तो let us start with D. D का मतलब डिवीजन। डिवीजन जो है वो आपका 81 और 9 के बीच में है। तो 9 के टेबल पे 81 पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाता है, जो कि होता है ऑन 9। तो मैंने इस पूरे बॉक्स की जगह पे 9 लिख दिया और बाकी के नंबर्स को एज इट इज लिख दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन तो था नहीं, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन भी क्रॉस कर दिया। अब आ जाते हैं ऐड पे। एडिफिकेशन का साइन मेरा 31 और 9 के बीच में था। जब मैंने इनको प्लस किया तो आंसर मेरा 40 आ गया। इस पूरे बॉक्स की जगह पे 40 लिख दिया और रेस्ट ऑफ द नंबर और विद साइन उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 40 में से माइनस, अब मेरा ए भी खत्म हो गया। आते हैं एस पे। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पूरे क्वेश्चन में अब मेरा सब्ट्रैक्शन जो है वो 40 और 7 के बीच में है। तो 40 में से 7 गए, कितने होते हैं? 33। तो हेयर इज माय आंसर। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? लेट अस रिवाइंड अगेन द क्वेश्चंस कि इफ लेस देन मींस माइनस, greater than means plus, equal to means multiplication, and dollar means divide, then what will be the value of 31 greater than 81, $9 less than 7? फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन गिवन है उसको लिखिए। सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन के अंदर साइन को रिप्लेस कीजिए। थर्ड स्टेप में बॉड मास रूल लगाइए। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए, here is our next question. Question है, if Q means add, J means multiply, T means subtract, K means divide या division. तो हमें क्वेश्चन है 26K 2Q 3J 64 equal to what? Applying first step. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? जो गिवन है उसको लिखिए। क्या गिवन है? Q इक्वल है मेरा प्लस के, J जो है, J का मतलब है मल्टीप्लाई, T का मतलब है मेरा सब्ट्रैक्ट, K का मतलब है मेरा डिवाइड। स्टेप 1 खत्म। सेकेंड स्टेप में क्या बोला था? सेकेंड स्टेप में
जो क्वेश्चन है उसमें गिवन को, आपके जो साइन है उसको रिप्लेस करना है। यही बोला था, क्या बोला था? क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में जो गिवन साइन है उसको रिप्लेस करना है। तो के की वैल्यू ये दे रखी है, के जो है वो मेरा डिवाइड है, क्यू जो है मेरा वो प्लस है, जे जो है मेरा वो मल्टीप्लाई है, और टी मेरा माइनस। अब बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज पुट कर देती हूँ उन साइंस के बीच में। अब अप्लाइंग, थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? अप्लाइंग बॉड मास रूल। तो लेट अस अप्लाई बॉड मास रूल। इन पूरे क्वेश्चंस में ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। आते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन का जो साइन है वो मेरा 26 और 2 के बीच में है, मतलब 26 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस पूरे बॉक्स की जगह पे जब मैंने 26 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी 13। अब डिवीजन तो सबको आती है ना। और बाकी के नंबर्स को मैंने विद साइन एज इट इज लिख दिया। मेरा डिवीजन फिनिश आउट। डी खत्म। डी के बाद आता है एम। एम का मतलब मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का साइन मेरा 3 और 6 के बीच में है। तो 3 और 6 के बीच में इस पूरे बॉक्स की जगह पे आ गया 18, और बाकी नंबर विद साइन विद देयर सेम पोजीशन मैंने नोट डाउन कर दिया। अब मेरा एम भी फिनिश आउट। अब एम के बाद आती है बारी मेरे ए की। ए का मतलब एडिफिकेशन। अब इस स्टेप में एडिफिकेशन का साइन या ऐड का साइन जो है वो 13 और 8 के बीच में है। 13 और 8 के बीच में। अब 13 प्लस 8 कितने होते हैं? 31, है ना? 31, और बाकी का जो नंबर बचा उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर? अब लास्ट है मेरा एस, जो कि है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का साइन मेरा 31 और 4 के बीच में है। तो 31 में से 4 गया 28। 28 नहीं, 27। इट्स 27 नॉट 28। ओके, डन? क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या है? If Q means add, J means multiply, T means subtract and K means division. तो क्या क्वेश्चन था? 26K, 2Q, 3J, 60, 4 इक्वल टू वट? तो पहले स्टेप में जैसा कि मैंने बताया था, जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप में गिवन क्वेश्चन में गिवन साइन को रिप्लेस कर दीजिए। थर्ड स्टेप में अप्लाइंग द बॉड मास रूल, और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस एनफ हैं। हम इस क्वेश्चंस को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को रीजनिंग के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।